Are you feeding candies, lollipops, canned juices, or so-called healthy food with abundance of artificial flavors and colors to your children? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी all that you must know about artificial food flavors and colors, artificial food additives के harmful health effects especially for children. और हम ये भी जानेंगे कि क्या natural food flavors एक healthy alternative है. So stay tuned with me till the end of this video because I'm going to open your eyes to the colorful lives of the most commonly consumed food products. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन अरोरा और आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं. क्या बाय एनी चांस आप अपने बच्चे को कलरफुल कैंडीज, केक्स, डोनट्स, कैंड जूसेस, हेल्थ ड्रिंक्स ये सब पिला रहे हो? और या फिर वो सो कॉल्ड हेल्दी फूड, सो कॉल्ड हेल्दी सीरियल्स विच आर पैक्ड एंड लोडेड विद आर्टिफिशियल फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स? Yes? So what's the big deal? Well, it certainly is a big deal if you are really concerned about the health of yourself and your family. आजकल अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए स्टोर्स जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90% पैकेज्ड फूड आइटम्स आर पैक्ड एंड लोडेड विद आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स. और उनमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70% आइटम्स ऐसे हैं जो आपको अपने किचन में भी ज़रूर दिखाई देंगे. वेल, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, प्लीज़ चेक इट आउट योरसेल्फ. आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑलमोस्ट हर चीज़ में ऐड किए जाते हैं, फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूसेस टू हेल्थ ड्रिंक्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जो कि हम इन्फेंट एज से ही अपने बच्चे को खिलाने लगते हैं ये सोचकर कि वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, एंड स्पेशली द वंस विच मेंशन फ्रूट्स एंड अदर हेल्दी स्टफ इन इट. इनफैक्ट मेडिसिन में भी ये आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं. तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो हम ऑलमोस्ट रेगुलरली कंज्यूम करते हैं ये सोचकर कि वो हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन सच एक्चुअली कुछ और ही है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स एंड कलर्स आखिर है क्या. Artificial food flavors and colors and sweeteners are very commonly used to enhance the taste and look of the food items that we eat. और इनका जो मेन टारगेट है वो होता है छोटे बच्चे. अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने देखा होगा, खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि छोटे बच्चे कितना अट्रैक्टेड फील करते हैं व्हेन दे सी कलरफुल कैंडीज, लॉलीपॉप्स, डोनट्स एंड ऑल दैट स्टफ. एंड नॉट जस्ट किड्स, इवन वी एज एडल्ट्स आर समटाइम्स वेरी इजीली फूल्ड बाय दीज टेस्टी बट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इन अ फूड प्रोडक्ट्स. ये कलर्स एंड फ्लेवर्स खाने में इसलिए ऐड किए जाते हैं बिकॉज दे आर रियली चीप. फूड मैन्युफैक्चरर्स पैकेज्ड फूड में रियल फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं ताकि टेस्ट में दम हो और दाम में कम. और ये ट्रिक इतना सक्सेसफुल है दैट वी डोंट इवन रियलाइज कि जो फ्रूट केक हम खा रहे हैं उसमें रियल फ्रूट और फ्लेवर एक भी नहीं, सिर्फ आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स हैं. और वो जो हम हेल्दी पैक्ड फ्रूट जूसेस पीते हैं उनमें रियल फ्रूट की जगह सिर्फ आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और स्वीटनर्स ऐड होते हैं. तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं. And the sad part is that despite all of this, these food products easily get the approval from the licensing authorities, and that's not just in India but in many other countries. And here I must mention that Europe is one country where the usage of artificial flavors and colors is completely banned, which means it is illegal. And just in case if somebody uses these flavors, it has to be clearly mentioned on the packet of the food that this is harmful for health. So these artificial colors and flavors have zero nutritional value, whereas many harmful health effects. तो आर्टिफिशियल फूड कलर्स एंड फ्लेवर्स का एक्चुअल मतलब है कि ऐसे फ्लेवर्स और कलर्स जिनमें कि कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं किया गया, जैसे कि फ्रूट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, लीव्स और एनी अदर काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट और डेयरी प्रोडक्ट. सो अगर क्लियर शब्दों में कहें तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स वाले केक्स और आइसक्रीम्स में हम अपने बच्चों को फ्रूट्स नहीं बल्कि सिर्फ केमिकल्स खिला रहे हैं. और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इन आर्टिफिशियल फूड कलर्स और फ्लेवर्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है पेट्रोलियम एंड कोल टार. जी हाँ, और जो फूड डाइज बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो है रेड 40, येलो 5 एंड येलो 6 विच मेक अप 90% ऑफ द मार्केट. चलिए आप जानते हैं कि इन केमिकल्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है. आर्टिफिशियल फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर वेरी कॉमनली लिंक्ड टू एस्थमा, स्किन एलर्जीज, बिहेवियरल चेंजेस, हाइपर एक्टिविटी एंड टेम्परामेंटल इश्यूज इन किड्स, फूड पॉइजनिंग एंड इवन कैंसर. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स हैं ये सिर्फ पैकेज्ड फूड में ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स में भी बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, सो दैट द फूड लुक्स गुड एंड टेस्ट इवन बेटर विदाउट स्पेंडिंग मच ऑन द इंग्रेडिएंट्स. Example, tasty looking curries,
tandoori chicken, gobi manchurians, biryanis, and my favorite sweet, jalebi. Unfortunately, ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। हम जो दालें घर में लाकर खुद बनाते हैं वो भी कलर पॉलिश होती हैं, और हम जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें भी एक आर्टिफिशियल कलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट दे लुक अट्रैक्टिव। ओह गॉड, इज़न्ट दैट टू मच टू डाइजेस्ट? सो क्या कोई तरीका है अपने आप को इस आर्टिफिशियल कलर्स से बचाने का? इज़ देयर अ हेल्दी अल्टरनेटिव एट ऑल? व्हाट अबाउट नेचुरल फूड फ्लेवर्स एंड कलर्स? चलिए तो अब बात करते हैं नेचुरल फूड फ्लेवर्स और कलर्स की। तो नेचुरल फूड डाइज का मतलब है दैट इट्स मेड आउट ऑफ ईदर प्लांट्स और एनिमल्स और मिनरल्स दैट आर एबल टू गिव कलर और फ्लेवर टू अ फूड। बट हियर द पॉइंट टू नोट इज that these natural colors are derived from nature, but they are also processed and manipulated in labs before adding them to our food. So natural colors and flavors are generally found in bottled drinking water, yogurt, tea, etc. Natural label on a food product does not necessarily mean that it is healthy and natural. Natural food dyes have no nutrition but just the flavor and the color. So let's see what's wrong with natural flavors. Natural dyes and flavors are generally made by combining some preservatives and stabilizers to make them work better in the food, and that's where the problem begins, because in such cases the food dye may be natural but these extra preservatives and stabilizers are not necessarily obtained from natural sources. नेचुरल फूड फ्लेवर्स के साथ में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो ये कि जो नेचुरल फ्लेवर हमारे फूड प्रोडक्ट में होना चाहिए वो ना डालकर उसका सस्ता सब्स्टिट्यूट हमारे फूड में ऐड किया जाता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है मैंगो ड्रिंक्स, जिनमें कि मैंगो पल्प क्लेम किया जाता है और क्या ऐड किया जाता है वो तो हम सभी जानते हैं। और रिसेंटली कुछ क्लेम्स ऐसे भी आए हैं कि वनीला आइसक्रीम्स और केक्स में जो वनीला फ्लेवर ऐड किया जाता है वो बीवर के एनल ग्लैंड से डिराइव किया जाता है। Isn't that horrible? Now, of course, this is not what we would expect to be natural vanilla flavor, but it is indeed considered to be a natural element because this is derived from an animal and not an artificial substance. So ये सब जानने के बाद I think we really need to be more careful about the ingredients mentioned on the food packets. So क्या कोई उपाय है? Of course, yes. So in artificial food flavors और colors से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है that we start reading the labels very carefully. Yes, as per the standard regulation, सभी फूड प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में उनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए जाते हैं, हालांकि उनमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम समझ ही नहीं पाते, and that's the point. If you don't understand it, do not buy it, because the chances are high that it's not natural and your body doesn't really need it. Use natural food colors instead of artificial ones like turmeric and kesar to make sweets maybe, and use natural fruit instead of flavors like kiwis and strawberries to add to your smoothies and shakes. Avoid processed food and buy more of organic food. Now, as we know, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से options available हैं which claim to be organic, but then we really don't know if it's organic or no. So here the best and the safest bet is to avoid processed and packaged food as much as possible and opt for natural food. And once again, it's very important to read the labels carefully because you should really know what's going into your stomach and decide accordingly. So, I guess that was sufficient information for today to wake you up to the claims of food manufacturing industry. So, I hope going forward you opt for better and healthier options for yourself and for your family. And of course, अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी important information मिली हो तो प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फ़ायदा हो सके। तो मैं आपसे मिलूँगी जल्दी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए eat fresh and stay healthy.